हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीबी शेले। सो फ्रेंड्स, हम उनकी लाइफ और वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पीबी शेले जिनका टाइम पीरियड 1792 से 1822 तक रहा था। ये बहुत ही कम एज तक अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए थे क्योंकि उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। सो पीबी शेले वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ रोमांटिक एज। वो रोमांटिक एज के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट में से एक थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, लिरिकल पोइट्री, लव फॉर नेचर एंड बिलीव इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। वो अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, लिरिकली पोइट्री और जो उनका लव है नेचर के लिए, और वो फ्रीडम में बिलीव करते थे और इक्वालिटी में। सो इन सब के लिए बहुत फेमस थे। शेलेज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स इमेजिनेशन, ब्यूटी, आइडलिज्म एंड रिवेलियन अगेंस्ट इनजस्टिस। और उनकी जो पोइट्री थी वो इनजस्टिस, अन्याय के अगेंस्ट, इमेजिनेशन, ब्यूटी, आइडलिज्म और रिवेलियन को रिफ्लेक्ट करती थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ पीबी शेले। अर्ली लाइफ ऑफ पीबी शेले, बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792 इन ससेक्स, इंग्लैंड। और जो उनका जन्म है 4 अगस्त 1792 में इंग्लैंड में हुआ था। एजुकेटेड एंड एट एटन कॉलेज एंड लेटर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और उनकी जो एजुकेशन है वो एटन कॉलेज से हुई थी और बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया था। एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1811 फॉर राइटिंग द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। और 1811 में उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म को लिखा था। अब हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ ऑफ पीबी शेले, मैरिड हैरिट वेस्टब्रुक, लेटर सेपरेटेड। उनकी जो मैरिड थी वो हैरिट वेस्टब्रुक से हुई थी और बाद में वो सेपरेट हो गए थे उनसे। मैरिड मैरी शेले, और बाद में उन्होंने मैरी शेले से शादी की थी। हु रोट फ्रैंकेनस्टाइन, जिन्होंने एक वर्क लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन। शेले वॉज क्लोज टू रोमांटिक पोइट। शेले जो है वो रोमांटिक पोइट्स जैसे कि लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स उनके बहुत क्लोज थे। डाइड इन ए बोट एक्सीडेंट नियर इटली ऑन 8 जुलाई 1822 एट एज ऑफ 29। और 29 की एज में वो 8 जुलाई 1822 में उनका इटली के पास एक बोट में एक्सीडेंट हो गया था। उनकी बोट पानी में डूब गई थी तो वो उस टाइम पर डाइड हो गए थे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। उनका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मेजर पोइट ऑफ द रोमांटिक एज, वो रोमांटिक एज के मेजर पोइट थे। ब्रॉथ रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू पोइट्री, और जो उनकी पोइट्री है उनके रिवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल आइडियाज़ को देखने को मिलता है हमें। नो फॉर लिरिकल ब्यूटी एंड म्यूजिकल लैंग्वेज, उनको जो जाना जाता है वो लिरिकल ब्यूटी और म्यूजिकल लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। इंस्पायर्ड लेटर पोइट्स विद हिज आइडलिज्म एंड इमेजिनेशन, और जो इंस्पायर्ड थे वो जो लेटर के जो पोइट्स थे विद उनके जो आइडलिज्म थे और जो उनकी इमेजिनेशन थी वो उनसे इंस्पायर्ड थे। सपोर्टेड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, और वो सपोर्ट करते थे लिबर्टी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को। ये तीनों जो चीज़ें उनको वो सपोर्ट करते थे। फेमस फॉर नेचर पोइट्री एंड फिलोसफिकल थॉट, और जो वो फेमस थे वो अपनी नेचर पोइट्री, जो उनकी जो मोस्टली पोइट्री होती थी वो नेचर के ऊपर होती थी, और जो उनके फिलोसफिकल थॉट्स होते थे वो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम उनके मेजर वर्क्स। उनके जो मेजर वर्क्स हैं उन्होंने कौन कौन से वर्क्स को लिखा था। सबसे पहले जस्ट रोजी, जो कि 1810 में आया था। और नेक्स्ट वर्क इनका द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811। नेक्स्ट क्वीन मैब 1813, एलेस्टर 1816, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1860, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1880, ओzymandias 1880, द सेंसी 1890, प्रोमेथियस अनबाउंड 1820, टू ए स्काईलार्क 1820, ओड टू द वेस्ट वाइंड 1820। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ओड टू द वेस्ट वाइंड। इसकी मोस्टली वर्क की लाइंस वगैरह हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं द क्लाउड
1820। एडोनाइज, जो कि इन्होंने अपने जो फ्रेंड है जॉन कीट्स उनकी डेथ के ऊपर एक एलिजी लिखी थी। नेक्स्ट है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि 1821 में आया था। एपिसिडियन 1821, हेलस 1822, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, जो कि एक अनफिनिश्ड वर्किंग का 1822, वो क्योंकि 1820 में उनकी 22 में उनकी डेथ हो गई थी, तो ये वर्क उनका अनफिनिश्ड रह गया था। अब हम उनके वर्क्स देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं ओड टू वेस्ट वाइंड। दिस पोएम डिस्क्राइब द पावरफुल वेस्ट वाइंड एज ए सिंबल ऑफ चेंज एंड रिवोल्यूशन। जो ये पोएम है वो डिस्क्राइब करती है पावरफुल वेस्ट वाइंड, जो पश्चिमी हवा होती है वो कितनी पावरफुल होती है, एज ए सिंबल ऑफ चेंज एंड रिवोल्यूशन, और जो वो सिंबल होती है चेंज और रिवोल्यूशन का। सैले रिक्वेस्टेड द वाइंड टू स्प्रेड हिज आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। सैले जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं वाइंड से कि अपने जो आइडिया है उसको पूरे वर्ल्ड में फैला दो। नेचर इज शोन एज बोथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। जो नेचर है वो हमें कैसे दिखाते हैं उसको, एक तो वो डिस्ट्रॉयर होती है, क्या तो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर प्रिजर्व, या फिर सब कुछ वो सही कर देगी। तो जो नेचर है वो दोनों तरीके से हमें बताया गया है कि वो डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है। द पोएम एक्सप्रेस होप फॉर ए बेटर फ्यूचर। और जो पोएम है वो एक्सप्रेस करती है होप को, एक बेटर फ्यूचर के लिए। फेमस फॉर इट म्यूजिकल इक्वालिटी एंड इमेजरी। और ये जो फेमस है वो म्यूजिकल क्वालिटी और इमेजरी के लिए फेमस है, ये वाली जो इनकी पोएम है और टू वेस्ट वाइंड। इट रिफ्लेक्ट्स सैले रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। सो ये इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है और टू द वेस्ट वाइंड। अब देखते हैं इस पोएम की जो फेमस लाइन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जो ये लाइन है ये इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है। मोस्टली हमें एग्जाम्स में ये लाइन्स देखने को मिलती है और पूछा जाता है कि ये किस वर्क से ली गई है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स एडमायर इट्स सिम्बोलिज्म एंड लिरिकल ब्यूटी। क्रिटिक्स जो थे उन्होंने एडमायर किया है कि ये सिम्बोलिज्म को और इसकी जो लिरिकल ब्यूटी है उसको, इन दोनों को क्रिटिसाइज किया है क्रिटिक्स ने। सम से द पोएम इज़ हाईली इमोशनल एंड आइडलिस्टिक्स। कुछ ने ये भी कहा है कि ये पोएम है वो हाईली इमोशनल है और आइडलिस्टिक है। नेक्स्ट वर्क देखते हैं टू ए स्काईलार्क। स्काईलार्क एक बर्ड होती है। सैले प्रेजेस द स्काईलार्क वर्ल्ड फॉर इट प्योर हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। सैले ने जो प्रेज किया, प्रशंसा की है कि स्काईलार्क जो बर्ड है उसकी प्योर हैप्पीनेस और फ्रीडम के लिए उसको प्रेज किया है उन्होंने। द बर्ड बिकम ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी। जो वो बर्ड है वो एक सिंबल होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी का। द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन सैडनेस विद द बर्ड्स जॉय। और पोइट्स कंपेयर करते हैं जो ह्यूमन की जो सैडनेस है उसको बर्ड के जॉय के साथ वो कंपेयर करते हैं। रिच इमेजरी एंड मेलोडी मेक द पोएम फेमस। और जिनकी जो रिच इमेजरी है और जो मेलोडी है वो इस पोएम को बहुत ज़्यादा फेमस बनाती है। इट रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचर। और ये रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक जो इमेजिनेशन है और नेचर के लिए जो लव है उसको रिफ्लेक्ट करती है। द पोएम एक्सप्रेस द सर्च फॉर आइडियल हैप्पीनेस। सो ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है टू ए स्काईलार्क। स्काईलार्क एक बर्ड है जिसके बारे में हमें बताते हैं। फेमस लाइन देखते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोस्त डैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है उनके फेमस वर्क में से टू ए स्काईलार्क। और अब इसकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। एप्रिसिएटेड फॉर म्यूजिकल लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। इसमें जो अप्रिशिएट किया गया है म्यूजिकल लैंग्वेज और इमेजिनेशन को। क्रिटिक्स से सैले प्रेजेंट एंड अनरियलिस्टिक आइडियल वर्ल्ड। क्रिटिक्स कहते हैं कि सैले ने प्रेजेंट किया है अनरियलिस्टिक आइडियल वर्ल्ड को। अब हम बात करते हैं इनका नेक्स्ट वर्ड, ये भी बहुत नेक्स्ट वर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमेथियस अनबाउंड। ए लिरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ प्रोमेथियस। ये एक लिरिकल ड्रामा है जो कि ग्रीक मिथ प्रोमेथियस पर बेस्ड है। प्रोमेथियस सिम्बलाइज फ्रीडम एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट टायरनी। और जो प्रोमेथियस है वो सिम्बलाइज है फ्रीडम एंड रेसिस्टेंस के लिए। शैले प्रेजेंट होप फॉर ह्यूमन लिबरेशन। द ड्रामा सेलिब्रेट लव, विजडम एंड इमेजिनेशन। इट इज़ फिलोसफिकल एंड हाईली सिम्बॉलिक, कंसिडर्ड सैलेज मास्टरपीस। और इसको सैले का मास्टरपीस भी माना जाता है। प्रोमेथियस अनबाउंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये उनका। इसकी फेमस लाइन देखता है, टू सफ़र वॉज विच होप थिंग्स इन्फिनिट।
ये इसकी लाइन है प्रोमेथियस अनबाउंड की। पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार कि ये लाइन किस वक्त से ली गई है और किस राइटर की है, किस पोइट की है। क्रिटिसिज्म अब देख लेते हैं। प्रेज्ड फॉर इमेजिनेशन एंड पोइटिक ब्यूटी, इसको प्रेज किया गया इमेजिनेशन और पोइटिक ब्यूटी के लिए। सम रीडर फाइंड इट डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिम्बलिज्म, और कुछ रीडर ने इसको डिफ़िकल्ट भी बताया है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिम्बलिज्म के लिए। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं इनका, एडोनेंस, रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स। ये उनके जो फ्रेंड थे जॉन किट्स, उनकी डेथ पर उन्होंने लिखा था। इट इज़ अ पैस्टोरल एलिजी एक्सप्रेसिंग ग्रिफ एंड एडमायरेशन। ये एक पैस्टोरल एलिजी है जो कि ग्रिफ को एक्सप्रेस करती है, जो उनका जो दुख है अपनी फ्रेंड जॉन किट्स की डेथ पर, वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। सैले प्रेजेंट डेथ एज ए यूनियन विद एटर्नल ब्यूटी। सैले ने प्रेजेंट किया है डेथ को एक यूनियन को जैसे, विद एटर्नल ब्यूटी। द पोएम मिक्सेस सोरो विद स्पिरिचुअल होप। पोएम मिक्स करती है सोरो को स्पिरिचुअल होप के साथ। रिच क्लासिकल रेफरेंस अपेयर थ्रू आउट द पोएम, वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर। और जो ये एडोनेंस वर्क है इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजी माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। अब देखते हैं इसकी फेमस लाइन, ही इज़ मेड वन विद नेचर। ये इसकी फेमस लाइन है एडोनेंस वर्क में से। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इसको कैसे क्रिटिक किया गया है। हाईली प्रेज्ड फॉर इमोशनल डेप्थ एंड ब्यूटी, इसको प्रेज भी किया गया है इमोशनल डेप्थ और ब्यूटी के लिए। सम क्रिटिक्स थिंक इट इज़ टू फिलोसफिकल फॉर एन एलजी, और कुछ क्रिटिक्स मानते थे, सोचते थे कि ये एक फिलोसफिकल, ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल है एलजी के लिए। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इनका, ओzymandias इज शॉर्ट सोनेट अबाउट द फॉल ऑफ ए प्राउड किंग। ये एक शॉर्ट सोनेट है एक ना जो प्राउड किंग है उसके बारे में। शोज़ दैट पावर एंड प्राइड आर टेम्परेरी, और ये हमें बताता है कि जो पावर और प्राइड है आर टेम्परेरी, टेम्परेरी है। टाइम डिस्ट्रॉयज इवन द ग्रेटेस्ट रूलर्स, जो टाइम होता है वो जो ग्रेटेस्ट रूलर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। द रूइंड स्टैचू सिम्बलाइजेज ह्यूमन एरोगेंस, फेमस फॉर आयरनी एंड पावरफुल इमेजरी, और जो ये वर्क है ये फेमस है आयरनी और पावरफुल इमेजरी के लिए। वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल सोनेट इन इंग्लिश, और इसको वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल सोनेट माना जाता है इंग्लिश में। फेमस लाइन देखते हैं, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ये इसकी फेमस लाइन है इस वर्क्स में से। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, एडमायर फॉर आयरनी एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसको एडमायर किया गया है आयरनी और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के लिए। क्रिटिक प्रेज इट्स यूनिवर्सल मैसेज अबाउट पावर, और क्रिटिक्स ने इसकी प्रेज किया है कि एक यूनिवर्सल मैसेज है पावर के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं, देख लेते हैं फेमस क्यूटर्स ऑफ शैले। फेमस लाइंस देख लेते हैं। अभी बताया था मैंने आपको, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये बहुत ही फेमस लाइन है जो ओड टू वेस्ट वाइंड से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, पोइट्स आर द अनएक्नोलॉज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन जो है वो इनके फेमस वर्क एक डिफेंस ऑफ पोइट्री से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज डेट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये लाइन है, ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, टू ए स्काईलॉग, उससे ली गई है, अभी पढ़ा था हमने इसको। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास। सो ये लाइन इनकी जो पेस्टोरल एलिजी है एडोनेंस उससे ली गई है, जिसको उन्होंने अपने फ्रेंड जॉन किट्स की डेथ के ऊपर लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ लाइक ए ड्रोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास। सो ये भी इनकी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एडोनेंस वर्क से ली गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं शैले एज ए क्रिटिक। शैले को एज ए क्रिटिक के में देखते हैं। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, जिनका वर्क है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, अब उसके बारे में बात करते हैं। शैले एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री इन सोसाइटी। शैले ने जो एक्सप्लेन किया है इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री, पोइट्री की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम पोइट्स गाइड ह्यूमन इमेजिनेशन एंड मोरालिटी। ही बिलीव्ड पोइट्री कैन चेंज द वर्ल्ड। उनका मानना था कि जो पोइट्री है वो वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। ही कॉल्ड पोइट्स द अनएक्नोलॉज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने पोइट्स को अनएक्नोलॉज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। द एसे इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म।
जो इनका ये ऐसे है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें पी बी शैले के लिए रिमेंबर ध्यान में रखनी चाहिए। बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज, जो पी बी शैले है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। कोल्डली रिवोल्यूशनरी एंड आइडियलिस्टिक पोइट, उनको रिवोल्यूशनरी और आइडियलिस्टिक पोइट्स भी कहा जाता था। नोन फॉर लिरिकल एंड म्यूज़िकल पोइट्री, और वो अपनी लिरिकल और म्यूज़िकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। थीम्स नेचर, लिबर्टी, ब्यूटी, इमेजिनेशन, रिवॉल्यूशन, और जो उनकी जो वर्क्स हैं उसमें हमें क्या क्या थीम्स देखने को मिलते हैं। नेचर, उन्होंने बहुत नेचर के बारे में लिखा है। लिबर्टी, ब्यूटी, इमेजिनेशन और रिवॉल्यूशन, ये उनके वर्क्स की थीम्स रही है। फ्रेंड, जो उनके फ्रेंड थे वो कौन थे? बैरन और किट्स। मैरी शैले, और उनकी जो मैरिड है वो मैरी शैले से हुई थी, डाइड, और उनकी जो डेथ है वो 29 की एज में हो गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पी बी शैले के ऊपर। अब बात करते हैं हम MCQs की। अब MCQs देख लेते हैं हम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, पी बी शैले बिलोंग्स टू विच एज, वो किस एज से बिलोंग करते थे? सो आंसर इज बी, रोमांटिक एज। पी बी शैले रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैले वॉज बोर्न इन, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सो आंसर इज सी, इंग्लैंड। सो सेक्स इंग्लैंड में हुआ था उनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैले वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ, शैले को एक्सपेल्ड किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि किसके लिए किया गया था उनको? राइटिंग द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो उन्होंने ये वर्क लिखा था राइटिंग द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, उसके लिए उनको एक्सपेल्ड किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शैलेज वाइफ मैरी शैले रोट, शैले की जो वाइफ है मैरी शैले, उन्होंने क्या लिखा था? सो आंसर इज वी, फ्रैंकेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम कंटेन्स द लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सो ये जो लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है? सो आंसर इज सी, ओड टू द वेस्ट वाइंड, ये इस वर्क से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? सो आंसर इज बी, टू ए स्काईलॉक। नेक्स्ट वर्क देखते हैं, एडोनाइज इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, जो एडोनाइज वर्क है जो कि एक पैस्टोरल एलजी है, इसको किसकी डेथ के ऊपर लिखा था? सो आंसर इज सी, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्क इज ए लिरिकल ड्रामा, उनका कौन सा वर्क है जो एक लिरिकल ड्रामा है? सो आंसर इज सी, प्रोमेथियस अनबाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर इज फ्रॉम, जो ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? सो आंसर इज ए, ऑजी मैंडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैले डाइड इन, तो शैले की डेथ है वो कैसे हुई थी? वो आंसर इज सी, बोट एक्सीडेंट, उनकी जो डेथ है वो बोट का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें हुई थी, वो पानी में डूब गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैलेज फेमस क्रिटिकल एसेज, शैले का जो फेमस क्रिटिकल एसे है वो क्या है? सो आंसर इज सी, ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैले कंसिडर्ड पोइट्स, सो आंसर इज सी, अनएक्नोलॉज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच पोएम इज अबाउट द पावर ऑफ नेचर एंड रिवॉल्यूशन? सो आंसर इज बी, और टू द वेस्ट वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, शैले वॉज ए फ्रेंड ऑफ, शैले किसके फ्रेंड थे? सो आंसर इज ए, कीट्स एंड बैरन। विच पोएम प्रेजेंट द फॉल ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड पावर? सो इसका आंसर क्या है? सो आंसर इज सी, ऑजी मैंडियाज। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट पी बी शैले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।